नमस्कार। आज के इस चित्रमय विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से सीधा मिलन है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 में आने वाले अत्यंत पवित्र अधिक मास के दौरान गोवर्धन परिक्रमा की। इस पूरी प्रस्तुति में हम उन दिव्य अनुभवों, प्राचीन कथाओं और इस असाधारण समय के महत्व को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस अलौकिक अनुभव की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद प्राचीन और भावपूर्ण श्लोक से। महान संत रघुनाथ दास गोस्वामी जी लिखते हैं, हे गोवर्धन, हे पर्वतों के राजा, कृपया मुझे अपने समीप निवास प्रदान करें। पता है ये धारणा हमें क्या बताती है? ये बताती है कि गोवर्धन को सिर्फ पत्थरों का एक ढेर या पहाड़ नहीं माना जाता। ये एक जीवित, जागृत, दिव्य सत्ता है। एक ऐसी ऊर्जा जिसके आंचल में हर भक्त बस शरण पाना चाहता है। अब ये विश्लेषण हमें उस मूल कथा की ओर ले जाता है जिसके बिना गोवर्धन का इतिहास बिल्कुल अधूरा है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। देवराज इंद्र के क्रोध से उठा भयानक तूफान और उस तबाही से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का इस विशालकाय पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लेना। लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत एक विशाल छतरी की तरह लोगों की रक्षा करता रहा। ये कथा ईश्वर के असीम संरक्षण का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर एक पर्वत की पूजा क्यों की जाती है? तो अन्नाकूट महोत्सव की कथा इसका उत्तर देती है। पर्वत उठाने के बाद भगवान कृष्ण ने एक विशाल अभूतपूर्व रूप धारण किया और भक्तों द्वारा अर्पित किया गया सारा भोग स्वयं ग्रहण किया। उन्होंने उस दिन सबके सामने स्पष्ट कर दिया था कि वे और गोवर्धन पर्वत अलग नहीं हैं। गोवर्धन स्वयं कृष्ण ही हैं। यही कारण है कि आज भी भक्त इन शिलाओं को बिल्कुल वैसे ही पूजते हैं जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है। और यही आस्था सदियों से कितनी गहरी रही है, ये इस दृश्य से साफ पता चलता है। बात साल 1515 की है, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जब गोवर्धन स्वयं लॉर्ड कृष्णा है तो उनके ऊपर पैर कैसे रखे जा सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने रोते हुए भारी भावुकता में एक शिला को अपने गले से लगा लिया। उनके आंसुओं से भीगी हुई ये कहानी इस जगह की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। अब एक बेहद रोचक बात, गोवर्धन पर्वत का आकार दरअसल कैसा है? गोविंदा लीलामृता जैसे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि ये पर्वत एक सुंदर मोर यानी एक दिव्य पीकॉक की तरह है जिसने आराम करते हुए अपना सर पेट की तरफ झुकाया हुआ है। इस मिस्टीरियस ज्योग्राफी को देखिए। राधा कुंड और श्याम कुंड उस मोर की चमकती आंखें हैं, मानसी गंगा उसकी लंबी शांत गर्दन है, मुखराविंदा मुख है, कुसुमा सरोवर चेहरा और पुंचारी उसके सुंदर पंख हैं। है ना ये बिल्कुल अद्भुत? भाग 1, अधिक मास, एक पवित्र समय। आइए अब इस बेहद दुर्लभ समय और सेक्रेड विंडो के महत्व को जरा डिटेल में समझते हैं। हिंदू कैलेंडर में सूर्य और चंद्र चक्रों को संतुलित करने के लिए जो ये अतिरिक्त महीना आता है, उसे स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। वर्ष 2026 में ये अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। लेकिन एक तारीख आपको विशेष ध्यान रखनी है, 31 मई 2026, क्योंकि ये अधिक मास की पूर्णिमा होगी। ये वो दिन होगा जब श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जनसैलाब इस पवित्र यात्रा के लिए उमड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि अधिक मास में ही परिक्रमा क्यों? स्कंदा पुराणा का ये श्लोक इसका सीधा उत्तर है। ये कहता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। मतलब एक छोटा सा कदम भी आध्यात्मिक मेरिट या पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। ये समय सच में भक्ति का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। भाग 2, भौतिक यात्रा, 21 किलोमीटर का अनुष्ठान। अब उस फिजिकल जर्नी की तरफ बढ़ते हैं जो यहाँ आने वाले हर भक्त को तय करनी होती है। जरा इस 21 किलोमीटर की यात्रा के नक्शे पर गौर कीजिए। इस लंबे रास्ते में आप कई प्राचीन मंदिरों और शांत कुंडों से होते हुए गुजरते हैं। 5 से 7 घंटे की इस यात्रा में थकान जरूर होती है, लेकिन हवा में एक धुन लगातार गूंजती रहती है, राधे राधे। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो लयाबद्ध रास्ता है जो भक्त को एक आत्मिक दिशा देता है। और ये पूरा सफर कुछ मुख्य चरणों में बंटा हुआ है। सबसे पहले हम मानसी गंगा से यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद दान घाटी पर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना होती है। फिर आगे चलकर राधा कुंड और श्याम कुंड के दिव्य दर्शन मिलते हैं और आखिर में वापस मानसी गंगा आकर ये पवित्र चक्कर पूरा होता है। हर एक पड़ाव की अपनी ही एक अलग ऊर्जा है।
जैसा कि हमने देखा, यात्रा यहाँ से शुरू होती है, मानसी गंगा के शांत और पवित्र जल से। पता है इसे मानसी गंगा क्यों कहते हैं? प्राचीन मान्यता है कि इस झील को स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मानसी संकल्प यानी अपने माइंड से बनाया था, ताकि उनके माता पिता और व्रजवासी यहाँ पवित्र स्नान कर सकें। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से सिर्फ पाप ही नहीं धुलते, बल्कि शुद्ध भक्ति का वरदान भी मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दान घाटी, और सच कहूं तो इस स्थान की कथा बेहद प्यारी और नटखट है। यहाँ कृष्णा एक टैक्स कलेक्टर बन जाते थे। जब गोपियां मक्खन और दूध लेकर गुजरती थीं, तो कृष्ण उन्हें रोकते और कर यानी टोल के रूप में उनकी मटकियां तोड़ देते थे। आज भी ये जगह उस लीलामय प्रेम की याद दिलाती है, जहां भक्त अपना अहंकार, अपना सब कुछ ईश्वर पर न्यौछावर करने आते हैं। अब आप सब एक पल के लिए सोचिए, आखिर क्यों सालों साल से लाखों भक्त ये पूरी 21 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल नंगे पैर बैरफुट तय करते हैं? खुरदुरे रास्ते, कंकड़, पत्थर, गर्मी या सर्दी, बिना जूतों के चलना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों? इसका जवाब सिर्फ थकान या शारीरिक कष्ट नहीं है। इसका जवाब हमारे आंतरिक अनुशासन में है। दरअसल प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा के पीछे एक पूरा विज्ञान और आध्यात्म जुड़ा हुआ है। नंगे पैर चलना परम समर्पण और आपके अहंकार को मिटाने का प्रतीक है। जब आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो जीवन के निरंतर चक्र को दर्शाता है। एक ही बिंदु के चारों ओर चलने से बाहरी दुनिया का शोर बंद हो जाता है और मन पूरी तरह से ईश्वर पर केंद्रित हो जाता है। ये क्रिया भीतर एक कमाल का अनुशासन पैदा करती है। भाग 3, आंतरिक परिवर्तन। क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा सिर्फ किसी पहाड़ का चक्कर लगाना भला कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से आपकी आंतरिक शांति और शुद्धि की यात्रा है। इस आंतरिक परिवर्तन को पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस कथन से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास के दौरान उपवास, दान, जाप और पूजा से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। जब आप परिक्रमा के फिजिकल कष्ट को अपने आंतरिक अनुशासन जैसे उपवास के साथ जोड़ देते हैं, तब परमात्मा की कृपा का असर आप सीधे अपनी आत्मा पर महसूस करते हैं। तो फिर अधिक मास के इस सेक्रेड पॉज का सबसे ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए? भक्त इसे सार्थक बनाने के लिए कुछ आसान लेकिन गहरे नियम अपनाते हैं। नाम जप करना, सादा और सात्विक आहार लेना, और सबसे जरूरी गीता में बताए अनुसार बिना किसी आशा के निस्वार्थ दान करना। यही वो चीजें हैं जो सच में एक इंसान के रूप में हमें आगे बढ़ाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? यही कि डिवोशन को मापिए, मीलों की दूरी को नहीं। एक वक्त के बाद जब पैर जवाब देने लगते हैं और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता, तब ये 21 किलोमीटर सिर्फ एक लंबी सड़क नहीं रह जाते। तब ये परिक्रमा आपके धैर्य, आपकी आस्था और आपके समर्पण का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र प्रमाण बन जाती है। हम अपनी इस प्रस्तुति का अंत एक बहुत ही भावुक और प्रेरक विचार के साथ करना चाहेंगे। इन धूल भरे रास्तों, राधे राधे की गूंज और पर्वत के इर्द गिर्द के उस धीमे चक्कर के बीच कहीं न कहीं ये यात्रा दूरी लगना बंद हो जाती है। ये सफर मीलों का नहीं, भक्ति का सफर बन जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चित्रमय विश्लेषण ने आपको गोवर्धन और अधिक मास की उस अलौकिक महिमा का अनुभव करवाया होगा। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।